बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। चैत्र मास के शुभ अवसर पर हम सब लोग मिलकर के भगवान के गुणों के गुणों को सुने, समझें, बताएं और उस पर आचरण करें। वैसे तो रामचरितमानस समुद्र के समान है। जितना गहरा जाएंगे उतना ही ज्यादा पाएंगे। जितना अंतर में घुसेंगे उतना ज्यादा ही मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमको सत्पुरुषों का संग करना पड़ेगा, महापुरुषों का संग करना पड़ेगा और अनेकों अनेकों पुराणों को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ रामायण को पढ़ने से ही काम नहीं चल जाएगा। रामायण में जो छुपा हुआ रहस्य है उसको ढूंढने के लिए हमको दूसरे शास्त्रों का भी अवगाहन करना पड़ेगा। दूसरे शास्त्रों को भी ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और उसके लिए किसी सद्गुरु की आवश्यकता होगी, किसी महापुरुष की आवश्यकता होगी। कल के प्रसंग में मैंने चर्चा की थी कि भगवान राम है क्या। तो चर्चा में आया कि रामो विग्रहवान धर्मः। धर्म का मतलब राम, राम का मतलब धर्म। और धर्म का आचरण कैसा? कि जो शास्त्र के अनुकूल हो, लोक की रीति के हिसाब से हो। कर्म साधु मत लोक मत नृपनय निगम निचोरी। क्योंकि मनुष्य ने यदि जीवन को जीना है तो संसार में रह के ही जिएगा। और संसार में रहना कैसे है, बात कैसे करना है, अट्रैक्ट कैसे करना है, दूसरे पर अपना प्रभाव कैसे छोड़ना है,
दूसरे के प्रभाव को कैसे ग्रहण करना है, इन सब की कला जिसको आ गई वो आदमी जीवन में कभी हार नहीं सकता। अब धनुष भंग की कथा ही हम लोग ने सुनी। बड़े बड़े राजा आए, तोड़ने की चेष्टा की, राम नहीं उठे और गुरु महाराज ने भी आज्ञा नहीं दी। जनक जी ने सबको कह दिया अपने अपने घर जाओ, पर कोई नहीं गया। पर जनक की बातें सुनकर के लक्ष्मण जी को थोड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने कड़वी भाषा बोली कि रघुवंशन महजह कोई होई। रघुवंशियों में यदि कोई होता है तो उस समय ऐसी बात कोई नहीं कह सकता। जनक महाराज बात सुन के शांत हो गए, क्योंकि बेटी की शादी की बात थी। अब उसके बाद में विश्वामित्र जी ने कहा, उठो राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। बोले उठो, धनुष को तोड़ दो। विश्वामित्र जी को तो पता था कि ये धनुष शंकर भगवान का है और शंकर भगवान के इष्टदेव राम हैं। राम वो है जो मेरे साथ आए हुए हैं, इसलिए ये तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। तो इसलिए कहा कि उठो राम, उठो, तोड़ दो। अब तोड़ दो का मतलब है कि 1 2 3 करो, पर लिखा क्या है, सहज ही चले सकल जग स्वामी। बहुत आराम से चले, मत मंजू बर कुंजर गामी, जैसे मस्त हाथी जा रहा है। सारी सभा स्तब्ध है। किसी को विश्वास ही नहीं है कि ये लड़का धनुष तोड़ देगा। पर विश्वामित्र जी कहते, उठो राम भंजो भव चाप, शंकर जी के धनुष को तोड़ दो। राम जी धनुष के पास जाके खड़े भी होते हैं, फिर भी धनुष नहीं तोड़ते हैं। सारी सभा को देख रहे हैं। सुनैना की दशा, सखियों की दशा, जनकपुर वालों की दशा, राजाओं की दशा। वॉच एंड वेट, चेकिंग कर रहे हैं कि यदि किसी राजा के मन के अंदर कोई ऐसी भावना हो कि मैं तोड़ सकता हूं तो उड़ सकता है, इसलिए खड़े हैं। जब धनुष तोड़ने का समय आया तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, मन ही मन गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। और सहसा अचानक धनुष को उठा लिया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े।
कब उठाया, कब चढ़ाया, कब तोड़ा, कब गिराया। बस लोगों को तो यही दिखाई दिया कि धनुष के 2 टुकड़े जमीन पे पड़े हैं। किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा, कब तोड़ा, किस प्रकार से तोड़ा। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। जितने लोग हैं वो तो पलकें खुली की खुली हैं, जैसे कोई खुली आंखों से सपना देख रहा हो। धनुष टूट गया और बीच में परशुराम जी आ गए। क्योंकि विश्वामित्र चाहते हैं कि राम जी का विवाह इस प्रकार से हो कि निर्विवाद हो, निर्विवाद, कोई झगड़ा नहीं, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं, किसी का विरोध नहीं, किसी का प्रतिरोध नहीं। बड़े बड़े राजा बोले जनक को खींच लो, सीता को छीन लो, लड़कों को मार दो। तही अवसर सुन शिव धन भंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा। विश्वामित्र परशुराम जी आए और जो राजा बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, परशुराम जी के चरणों में आके प्रणाम कर रहे हैं। पिता का नाम, पिता के पिता के पिता के पिता का नाम ले रहे हैं। विश्वामित्र जी ने भी राम लक्ष्मण को दिखाया। जनक महाराज ने भी अपनी बेटी से प्रणाम करवाया। और उसके बीच में परशुराम जी ने तो कहा, जिसने धनुष को तोड़ा है उसको निकाल के बाहर करो, न तो मारे जाई हैं सब राजा। सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण जी का वाद विवाद हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ कि जितने भी राजा थे, जिनके मन के अंदर कहीं थोड़ी बहुत भी भावना थी कि हम धनुष को तोड़ सकते हैं, वो सब भी साइलेंट हो गए। और अंत में तो क्या है, जो परशुराम जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, वही भगवान की को 9 बार जय रघुवंश वनज बन भानु, गहन जनज बन दनज शानु। कहे जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बने तप हेतु। भगवान की जय हो जय हो जय हो जय हो। जब परशुराम जी जैसे लोगों ने जय जयकार कर दिया और जितने राजा थे वो तो वहां से सरक गए, खिसक गए, भाग गए। अब तो निश्चिंतता छा गई और परशुराम जी के जाते ही देवन दीनी दुंदवी, प्रभु पर वर्ष ही फूल, हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय सूल। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और नगर के सब स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए, क्योंकि जो परशुराम जी के आने से जो मोह का जो शूल कांटा दिल में चुभा हुआ था वो निकल गया। और आकाश में तो बाजे बजने लगे, देवता आने लगे, स्त्रियां पुरुष गायन गाने लगे। राजा जनक के तो सुख का वर्णन ही नहीं हो सकता।
जैसे किसी जन्म भर के दरिद्री को महा खजाना मिल गया हो। विगत त्रास भई सुखी सिय सुखारी, जस विद उदय चकोर कुमारी। परशुराम जी के जाते ही सीता जी महासुखी हो गई कि चलो ये बाबा जी भी गए, मुसीबत टल गई। जनक कीन कौशिक ही प्रणाम, प्रभु प्रसाद धनु भंजयु राम। जनक महाराज ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया कि आपके आशीर्वाद से राम ने धनुष को तोड़ दिया है। मोहि कृत कृत कीन दो भाई। जनक जी कहते हैं मेरे को दोनों भाइयों ने कृत कृत्य किया। दोनों भाई मने राम और लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कृतकृत्य इसलिए किया कि बीच सभा में जनक को डांटा, रघुवंश मुनि का वर्णन किया, राम जी को तैयार किया। और परशुराम जी भी जब भगवान को प्रणाम करके गए तो हाथ जोड़ के बोले कि अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। परशुराम जी ने कहा मैंने अज्ञानवश बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया। आप दोनों भाई क्षमा के मंदिर हैं, क्षमा करें। और यहां जनक महाराज भी कहते हैं मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई। मेरे को दोनों भाइयों ने कृत्य कृत्य कर दिया। अब जो उचित से कहे गोसाई, अब क्या करना चाहिए आप बताइए, अब क्या करें, आज्ञा दो। कह मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीन। विश्वामित्र जी ने कहा जनक वैसे तो फॉर्मेलिटी ये थी कि विवाह का जो प्रतिज्ञा थी वो था कि धनुष टूटे और शादी हो गई। धनुष टूट गया, शादी हो गई। टूटत ही धनु भयो विबाहु, सुर नर नाह विदित सब काहू। बोले धनुष को टूटते ही विवाह हो गया। ये देवताओं को भी पता है, मनुष्यों को पता है। सृष्टि के जितने जीव हैं सबको पता लग गया है कि धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। तदपि जाई तुम करहु अब, यथा वंश व्यवहार। बूझी विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार। विश्वामित्र जी ने कहा वैसे तो विवाह हो गया है, लेकिन फिर भी तुम अपने वंश का जो व्यवहार है, जो तुम्हारे वंश में परंपराएं हैं, उसके हिसाब से अपने ब्राह्मणों से पूछो, अपने कुल के बड़े बूढ़ों से पूछो, अपने कुल के गुरुओं से पूछो, और जो वेद शास्त्रों में लिखा है व्यवहार
उसके हिसाब से जो वंश का विदित आचार उसको करो। तो क्या करना चाहिए? बोले दूत अवधपुर पठेउ जाई, जान ही नृप दशरथ ही बुलाई। बोले अब ये करो कि अपने दूतों को अयोध्या भेजो और दशरथ महाराज को बुलाओ। मुदित राव कही भले कृपाला, पठे दूत बोल तही काला। राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के विश्वामित्र जी की बात सुनी तो मन गदगद हो गया कि महापुरुष जो आज्ञा देंगे वो बुद्धिमानी सी देंगे। तो उन्होंने तुरंत दूतों को बुलाया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सबन साधन सिर नाये। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारे चार्य पासा। हर्ष चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारिक बोली पठाए। रचो विचित्र वितान बनाई, सिर धरी वचन चले सच पाई। पठे बोली गुणी तिन नाना, जय वितान विधि कुशल सुजाना। विधि ही बंदी तिन कीन आरंभा, बिरजे कनक कदली के खंबा। राजा जनक ने जो अपने नगर के बड़े बड़े सेठ थे उनको बुलाया और बुला करके कहा कि गलियों को, मोहल्लों को, चौबारों को, अट्टालिकाओं को सबको सजा दो। और सारे जनकपुर को स्वर्ग जैसा बना दो। नगर को संवार दो और सब जिसको जो जो आज्ञा मिली सब प्रसन्न होकर के चले। और फिर सेवकों को बुलाया और बुला के कहा कि मंडप बनाओ और ऐसा सुंदर मंडप बनाओ जिसको देखते मन प्रसन्न हो जाए। तो जो बनाने वाले थे उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम करके कार्य को प्रारंभ किया और मणियों के खंभे तैयार करने लग गए। हरित मन के पत्र फल, पद्म राग के फूल। रचना देखी विचित्र मनु, मन विरंच कर भूल। हरी हरी मणियों के तो पत्ते बनाए, और सुंदर फूल बना दिए गए। और ऐसे ऐसे लता पताओं के झुंड बनाए गए कि जिनको देख करके एक बार ब्रह्मा भी भूल जाए कि ये बनाया किसने होगा। वेणु हरित मणि मैं सब कीने, सरल सपर्व पर ही नहीं चीने। कनक कलित अहि बेल बनाई, लखी नहीं परे सपर्ण सुहाई। तही के रच पच बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाई। माणिक मरकत कुलस पिरोजा,
चीरी कोरी पची रचे सरोजा, किए भृंग बहुरंग विहंगा, गूंजहि कूंजहि पवन प्रसंगा। सूर प्रतिमा खंबन गढ़ काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणि में सहज सुहाई। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नीलमणि कोर। हेम बोर मरकत पघवरी, लसत पट में डोरी। एक विचित्र प्रकार का ही वातावरण बना दिया गया। खम्भों के अंदर ऐसी ऐसी आकृतियां देवियों की देवताओं की बना दी। उनके हाथों में जल के पात्र हैं, उसमें ऐसा पानी बनाया जो पानी है नहीं, पर दिख रहा है पानी जैसा गिर रहा है। और खम्भों के बीच में कुछ ऐसी इस प्रकार से पच्चीकारी की कि जब हवा चलती है तो उस हवा से विचित्र प्रकार की आवाजें निकलती हैं। अरचे रुचिर वर बदन बंदन वारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे गेट बना दिए गए और उसके ऊपर बंधनवार लगा दिए गए। मंगल शुभ कलश लगा दिए गए, ध्वजाएं पताकाएं चमर। और मणियों के दीपक। और जो मंडप बनाए थे उसका तो बोले वर्णन ही नहीं हो सकता। जही मंडप दुल्हन बैदेही, सो वर्णे असमत कब के ही। बोले जिस मंडप में सीता जी ने आके बैठना था, बोले उसका तो वर्णन कौन कभी कर सकता है। दुल्ह राम रूप गुण सागर, सो वितान तिहु लोक उजागर। और जिस मंडप के नीचे आके दुल्हा राम जी ने बैठना है, उसकी महिमा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जनक भवन के शोभा कैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। बोले जनक महाराज का भवन कैसा, बोले जनक नहीं, जनकपुर के जितने लोग थे सबका घर जनकपुर जैसा ही लगता था। जही तेरे होते तही समय निहारी, तही लऊ लगई भुवन दसचारी। बोले जब जनकपुर का श्रृंगार किया गया तो जिसने जनकपुर को देखा उसको 14 भुवन भी सबसे छोटे लगे। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो विलोक सुरनायक मोहा। बोले जनकपुर की क्या बड़ाई करें। जो गरीब से गरीब आदमी के घर में जितना संपदा पड़ी हुई है, उतनी संपदा तो
इंद्र के पास भी नहीं होगी। बसई नगर यही लक्ष्य कर, कपट नारी बर भेष, तहिपुर के शोभा कहत, सकुच ही सारद शेष। शंकर भगवान कहते पार्वती, जिस नगर में स्वयं लक्ष्मी रूपी सीता निवास करती हो, उस नगर की शोभा सरस्वती भी नहीं कर सकती और शेष नाग भी नहीं कर सकते। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर विलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। करी प्रणाम तिन पाती दीन्ही, मुदित महीप आप उठ लीनी। बारी विलोचन वाचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। जनक महाराज ने जिन दूतों को भेजा था, वो दूत अयोध्या में आ गए और अयोध्या की शोभा का तो वर्णन क्या किया जा सकता है। राजा के द्वार पे पहुंचे, खबर भेजी कि हम जनकपुर से आए हैं। दशरथ महाराज के पास सूचना गई, दशरथ महाराज ने तुरंत बुलाया और इन्होंने जाके दशरथ महाराज के चरणों में प्रणाम किया। और जो पत्रिका जनक महाराज ने दी थी दशरथ के लिए, वो पत्रिका दशरथ महाराज के हाथ में दी और दशरथ महाराज स्वयं खड़े होकर के उस पत्रिका को लिया। बारी विलोचन वाचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। दशरथ ने जनक के द्वारा भेजी हुई पत्रिका को लिया और दूतों ने कहा, ये जनक महाराज जी भेजी है, राम जी वहां पहुंचे हुए हैं। राम का नाम सुनते ही दशरथ की आंखों में आंसू भर गए, हृदय गदगद हो गया, अपने बेटों की याद आ गई। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनिधर धीर पत्रिका बाची, हर्षि सभा बात सुन साची। राम लक्ष्मण के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी है। दशरथ महाराज कुछ भी नहीं बोल पाए, न खट्टा है न मीठा है, क्या है। लेकिन फिर भी मन में धैर्य धारण करके उस पत्रिका को वाचा, बोल के सुनाया।
अर्थ में जो लिखा था उस बात को जब सभा ने सुना तो सारी सभा बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई। खेलत रहे तहां सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाए, तात कहां से पाती आई। भरत शत्रुघ्न बाहर खेल रहे थे, उनके पास सूचना पहुंची कि कोई लोग बाहर से आए हैं, तो ये भी सहज भाव से अंदर आए और आकर के देखा तो राजा दशरथ के हाथ में कुछ लेटर था, पत्र था। लोग कैसे बोले कि भाई ये पत्र हमको दो, तो सकुचा करके पूछा, पिताजी तात कहां से पाती आई, ये चिट्ठी कहां से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दऊ, अहि कहु कही देश। सुन स्नेह साने वचन, बाची बहुरी नरेश। बड़े शत्रुघ्न जी ने कहा कि हमारे दोनों भाई कौन से देश में हैं और कैसे हैं। दशरथ जी ने जब ऐसी भाषा सुनी तो दोबारा उस पत्रिका को पढ़ करके सुनाया। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। पत्रिका के बारे में जब भाइयों ने सुना तो दोनों भाइयों के हृदय का प्रेम समा नहीं रहा, हृदय गदगद हो रहा है। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहो विषय की। सभा के बीच में पत्रिका बांची जा रही थी और भरत जी जब सुन रहे थे, गदगद हो रहे थे। और भरत जी को जब लोग देख रहे हैं तो लोग भी एक प्रकार से चकित हैं कि इतना प्यार राम जी के साथ में भरत जी का है। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। पत्रिका पढ़ने के बाद में राजा दशरथ ने दोनों दूतों को अपने पास बिठा लिया और फॉर्मेलिटी छोड़ करके, लोक व्यवहार छोड़ करके सीधे कहा, भैया कहो कुशल तो बारे। ये नहीं कहा दूतों, ये नहीं कहा नौकरों, ये नहीं कहा सर्वेंट, भैया। कहो कुशल दो बारे, मेरे दोनों बेटे कुशल से हैं। और अगला शब्द बोला, तुम नीके निज नयन निहारे। तुमने अपनी आंखों से ध्यान से देखा है क्या। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बै किशोर कौशिक पुनि साथा।
पहचानो तुम कहु स्वभाव, प्रेम विवश पुण्य पुण्य कह राव। दशरथ महाराज दूतों से कहते हैं कि जिनको तुमने देखा उसमें एक का रंग सांवला है, एक का रंग गोरा है, और दोनों के हाथ में धनुष बाण भी होने चाहिए। और नौजवान भी हैं, और उनके साथ में विश्वामित्र नाम के महात्मा भी हैं। क्या आप लोग उनको पहचानते हो? क्या पहचान हो? तुम कहो स्वभाव, उनका स्वभाव कैसा है? प्रेम विवश पुण्य पुण्य कह राहु। राजा दशरथ प्रेम के बस में बार बार एक ही शब्द को पूछ रहे हैं कि तुमने अपनी आंखों से देखा क्या, ध्यान से देखा क्या, मन लगा के देखा क्या? जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांच सुध पाई। दशरथ महाराज ने कहा, जिस दिन से विश्वामित्र लेके गए हैं उस दिन के बाद में आज सच्चा समाचार मिला है, पूरा पता लगा है। नहीं तो आज तक तो पता ही नहीं था कहाँ हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्कान। दशरथ ने कहा कि महाराज जनक ने उनको कैसे पहचाना होगा? क्यों मेरे बेटे हैं। दशरथ महाराज की ऐसी सीधी सादी भोली भाली भाषा सुन करके दूत मन ही मन मुस्कुराने लगे कि जैसे बच्चे हैं वैसे ही पिता हैं, जैसे पिता हैं वैसे ही बालक हैं। सोनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न कोऊ। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, महाराज को प्रणाम करके महाराज को कहा कि हे दशरथ महाराज, आपके जैसा भाग्यशाली कोई संसार में हो सकता नहीं, जिनके सुपुत्र राम लक्ष्मण जैसे हैं, सारे संसार के शोभा को हर लेने वाले हैं। पूछन जोग न तने तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहुपुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, सस मलीन रवि शीतल लागे। दूतों ने कहा कि आपके जो बच्चे हैं उनके बारे में तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पुरुषों में सिंह हैं। आकाश पाताल धरती
उनका इतना यश है, उनका इतना प्रताप है कि उसके यश प्रताप के आगे तो सूर्य चंद्रमा भी शीतल शीतल लगते हैं, शशि मलिन। चंद्रमा मैला लगता है और सूर्य शीतल लगता है। तिन कह कहिए नाथ की मिचीने, रे देखिए रवि की दीप कर लीने। आपने हमसे पूछा कि जनक महाराज ने कैसे पहचाना, हमने कैसे पहचाना। तो महाराज, क्या सूरज को पहचानने के लिए दीपक की जरूरत होती है क्या? वो तो सूर्य के समान है, उनका क्या वर्णन किया जा सकता है। सीए स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। शंभु सरासन काहू न टारा, हारे सकल वीर वरियारा। तीन लोक मह जय भट मानी, सबके सकति शंभु धनु भानी। सकई उठाए सुरासुर मेरू, सोही हारी गयो करि फेरू। जय कौशिक शिव शैल उठा, कौतुक शिव शैल उठावा। सोईते ही सभा पराभव पावा। तहां राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। भंजयु चाप प्रयास बिनु, जिम गज पंकज नाल। दूतों ने कहा कि आपके पुत्रों के बारे में क्या वर्णन करें। जनक की बेटी सीता का स्वयंवर था और वहां विश्व के एक से बढ़कर के एक राजा आए हुए थे और वहां पर एक प्रतिज्ञा थी कि शंकर भगवान की धनुष को जो तोड़ेगा उसके साथ सीता जी का स्वयंवर हो जाएगा। लेकिन वहां जितने भी राजा आए थे वो सब हार गए। तीनों लोकों में जो बड़े बड़े भट थे, ताकत वाले थे, सब धनुष के सामने फीके पड़ गए। जो ब्रह्मांड को उठाने का सोचते थे वो भी शंकर भगवान का धनुष नहीं उठा सके। जिस रावण ने कैलाश पर्वत को शंकर सहित उठा लिया था वो भी शंकर भगवान के धनुष को तोड़ नहीं सका। और उसी स्वभाव आपके जो सुपुत्र राम हैं उन्होंने सारे राजाओं के सामने उस शंकर भगवान के धनुष को तिनके के समान तोड़ दिया, तिनके के समान तोड़ दिया। सुनि सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आंख दिखाए। देखी राम बल निज धन बीना, करी बहु विनय गवन बन कीना।
बोले धनुष टूटने के बाद में परशुराम जी महाराज भी आए थे, काफी वाद विवाद भी हुआ था। अंत में वो परशुराम भी अपना धनुष राम जी को दे करके, राम जी को प्रणाम करके वो भी वहां से चले गए। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुन तैसे। दूतों ने कहा, राजा दशरथ, आपके जो बड़े बेटे राम हैं, उनका जो तेज है वो तो अनुपम है, पर जो छोटे वाला लक्ष्मण है वो तो उनसे भी बढ़कर के है। कंपहि भूप विलोकत जाके, निबिगज हरि किशोर के ताके। बोले जो लक्ष्मण है वो राजाओं की तरफ देखते थे तो राजा कांपने लग जाते थे। बोले कैसे? जैसे बोले सिंह को देख करके हाथी कांप जाता है एक बार। देव देखी तब बालक दो, अब न आंख तर आवत को। दूतों ने कहा, प्रभु जब से हमने आपके दोनों बालकों को देखा है, अब हमारी आंख में दूसरा कोई रूप आता ही नहीं है, वही रूप समाया हुआ है। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूत न देन न छावर लागे। कहीं अनीति ते मुद ही काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। तब उठ भूप वशिष्ठ कहू, दीन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाई। दूतों ने राम लक्ष्मण के बारे में जब बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, दशरथ प्रसन्न हुए। दूतों ने कानों को हाथ लगाया, महाराज ऐसा हमारी भलाई मत करो, हम लड़की वाले हैं, हम कोई उपहार ले सकते नहीं। सारी सभा में जय जयकार हो गया, सब दूतों की बड़ाई करने लगे। दूतों को रहने की अच्छी जगह दे करके दशरथ महाराज वशिष्ठ महाराज के पास आए और उनको आके पत्रिका दी कि ये पत्रिका पढ़िए, और सारी कथा सुनाई, दूतों की बातें सुनाई, चर्चा सुनाई, धनुष भंग की बात सुनाई। और वशिष्ठ महाराज ने सारे दूतों को बुला करके आज्ञा दी कि अब चलने की तैयारी करनी चाहिए। तो दशरथ महाराज जनकपुर की तरफ चल रहे हैं। हम और आप भी अपने अपने काम में लगेंगे। अब क्या क्या बारात में हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, उसकी तरफ विस्तार से विचार करेंगे।
आज इतना ही। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।